भीड़ भाड़ की जगहों में मास्क लगाना चाहिए, अस्पतालों में जाए तो मास्क लगाना चाहिए, कोई बीमार हो तो उसे मास्क लगा लेना चाहिए कि उसके दूसरे पर प्रभाव न हो। मेरा मानना है खुली जगहों पर लोग जाएं, पहाड़ों में जाएं, जंगलों की तरफ जाएं, खेत खलिहानों में जाएं, वहां बैठे जाके, पीपल का पेड़ सबसे पवित्र वृक्ष होता है, जिसको ऑक्सीजन की कमी पड़ रही हो अपना समय अधिक से अधिक पीपल के वृक्ष के नजदीक गुजारे, गौओं के बीच में गुजारे, गौओं की सेवा करता हुआ गुजारे। उसकी आत्मचेतना जागृत होगी, उसकी प्राण शक्ति जागृत होगी, उसके ऑक्सीजन की स्थिति मजबूत होगी। उस दिशा में कोई जागरूकता नहीं पैदा की जा रही कि आज भी खेत खलिहानों में जाकर के, खुले वातावरण में बैठ करके, पेड़ पौधों के नीचे बैठ करके हम वो सात्विकता को प्राप्त कर सकते हैं, वो चेतनता को प्राप्त कर सकते हैं कि हम महामारी से बच सकते हैं। अगर बीमारी भी आ जाए तो हम दवा लेते हुए ठीक हो सकते हैं। तत्काल अस्पतालों की ओर लोग भगना प्रारंभ कर देते हैं, न वो दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, न लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की जा रही। बहुत बड़ी कमी इस क्षेत्र में हो रही है। उससे समाज को एक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। मैं समाज से कहना चाहूंगा कि इससे डरो नहीं। बड़े बड़े विज्ञापन हो रहे हैं, जो डर गया वो बच गया कहते हैं। मैं कह रहा हूं जो डर गया वो मर गया। ये हमेशा ध्यान रखिए, डरो नहीं, सावधानी बरतो और कर्तव्य के साथ। डर से बड़ा कर्तव्य होता है। अपने कर्तव्य का पालन करो। जहां मास्क लगाना जरूरी है वहां मास्क लगाइए, जहां 2 गज की दूरी आवश्यक है वहां 2 गज की दूरी अपनाइए। मगर हर जगह आवश्यक नहीं कि घर के अंदर आप बैठो तब भी आप मास्क लगाए बैठे हो, गाड़ी के अंदर जा रहे हो तब भी आप मास्क लगाए बैठे हो, किसी खुले वातावरण बाग बगीचे के पास हो तब भी मास्क लगाए बैठे हो। अरे वहां अधिक से ऑक्सीजन लीजिए, उससे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। खुले वातावरण में बल्कि बैठने का प्रयास कीजिए, नदियों के किनारे बैठिए, वहां शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलेगी। पीपल का वृक्ष मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है वर्तमान समय पे, कि पीपल के वृक्ष से हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। 24 घंटे ऑक्सीजन प्राप्त होती है। हम रात्रि में पीपल के वृक्ष के नीचे सो सकते हैं, बैठ सकते हैं। अगर हमें तबीयत थोड़ा अस्वस्थ है, अगर हमारे आसपास कोई पीपल का वृक्ष है तो उस दिशा में बढ़ने का प्रयास कीजिए। नीम की पत्तियों का भी नित्य सेवन प्रारंभ आप कर सकते हैं। ये आपको किसी तरह की गले की शिकायत है या किसी तरह बार बार फीवर बुखार आ रहा है तो 2-3 पत्तियां, 4 पत्तियां, 5 पत्तियों से ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप 2-3 पत्तियां, 4 पत्तियां नित्य नीम की पत्तियां प्रातः खाली पेट खाना शुरू कर दिए, उसके 10-15 मिनट बाद दूसरी चीजों को खा लिया करें। गिलोय का आप उपयोग कर सकते हैं। दूध के साथ आप हल्दी मिला करके भी दूध को पी सकते हैं। इन जो छोटी छोटी चीजें उनको पिए। गांव घरों में सभी लोग जानते हैं कहां किस चीज से काढ़ा बना लेना, कैसा कर लेना, उनका उपयोग करें। डरना बिल्कुल उसे बंद कर दीजिए। आप इस बीमारी से लड़ करके सफल होकर के निकल जाओगे। अगर डरोगे तो डर आपके अंदर के शरीर की रक्षात्मक प्रणाली को कमजोर कर देता है। उससे ऊपर उठो। मैं भक्ति मानव कल्याण संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं से को भी, अपनी तीनों धाराओं से जुड़े कार्यकर्ताओं से भी अपेक्षा ही करता हूं कि अपने घर में शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता के वातावरण को और गति दें। निर्भीकता, निडरता का जीवन जिए। कोरोना की इन परिस्थिति में आप शासन प्रशासन की क्या मदद कर सकते हैं, उसके लिए साथ अपने आप को हमेशा तैयार रखें। आगे की विषम परिस्थितियों के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो हम किस तरह काम, किन क्षेत्रों में मदद कर सकते हैं। सरकार द्वारा कोई भी नियम लागू कर दिया जाए तो उसका